भागो दौड़ो लोगों मेरी, अरे बेगम से मिलवा दो। और 16 साल की इस बेगम को किसी बुढ़े से मिलवा दो। के पांव पकड़ता हूँ तुम सबके, अरे कर दो काम हमारा। बेगम से मिलवा दो तो होगा एहसान तुम्हारा। तो गाया है क्या भोजपुर वालों ने, क्या गाया भोजपुर वालों ने कि ये तो अमानत मुझ पे ले गया थ्री पिलर वाला वो बेगम 16 साल के। ले गया थ्री व्हीलर वाला बेगम 16 साल की। ये तर्ज हो गई, सुनिएगा। कहना है कैसे? जब जालंधर वृंदा के पति धर्म के कारण नहीं मर रहा है, भगवान ने उसके सतीत्व को भंग करने के लिए स्वयं जालंधर का रूप बना लिया और पहुंच गए उसके सामने। जैसे ही उसका सतीत्व भंग कर दिया तो वृंदा ने श्राप दे दिया। श्राप दे दिया, वही वृंदा तुलसी बन गई। और जब वही वृंदा तुलसी बन गई तो मेरी बात कह रही है शत्रुघ्न भैया, ब्रजेश भैया, पिताजी और जितने लोग बैठे हैं, जब ऐसा हुआ तो कहना पड़ा क्या? अरे जल से जन्मा जालंधर जब जल से जन्मा जालंधर जब, अरे जंग में जाए न मारा। मर नहीं रहा जालंधर, भगवान ने किया क्या? क्या? अरे पत्नी पतिव्रता पावन का, के पत्नी पतिव्रता पावन का पग सत पथ पे निहारा। हुआ क्या? कि हरिहर हर पल हार रहे हैं, अरे उससे जीत न पाए। और जाल बिछा जालंधर बनकर जगदीश्वर छलने आए। स्वयं जगदीश्वर छलने आ गए। तो जाल बिछा जालंधर बनकर जगदीश्वर छलने आए। श्राप दे दिया वृंदा ने। जब वृंदा तुलसी हो गई तो एक लाइन कह रही है क्या? हुआ क्या? क्या? जो आज भी मिलता है कि
कि वृंदावनी तरु जो बिटिया डॉक्टर साहब वही वृंदा के वृंदावनी तरु जो बिटिया वृंदावन धाम की तो श्राप से बने सरस हरी। वृंदा ने श्राप दे दिया, श्राप से बने सरस हरी, श्राप से बने सरस हरी भी पटिया सालिग राम की। श्राप दे दिया, वही जालंधर आज सालिग राम की बटिया के रूप में पाए जाते हैं। दादा वही विष्णु जी, क्योंकि जो जालंधर बनकर आए थे श्राप मिल गया। आज वही वृंदा जो तुलसी के रूप में है, कहा भी गया है कि ठाकुर पर ठकुराई चढ़ाई। जहाँ भी कथा होती है वहाँ दोनों के दोनों मिल जाते हैं। इसलिए अरे वृंदावनी तरु जो बिटिया वृंदावन धाम की, अरे श्राप से बने सरस हरी भी बटिया सालिग राम की। बोलिए सच्चे दरबार की जय। ये मेरी ओर से छोटा सा टुकड़ा हो गया और ये आदरणीय सम्माननीय भैया गिरिजा शंकर वर्मा जी प्रधान दिलावलपुर ब्लॉक डी, आपने 200 रुपए का आशीर्वाद रचनाकार को दिया है। और हमारे भैया गिरिजा शंकर वर्मा जी प्रधान दिलावलपुर ब्लॉक डी, आपके माध्यम से 101 रुपए का आशीर्वाद हमारे विजय राजा को आपने दिया है। बाकी जितने बच्चे वो हमारे लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी लोग अपने लिए बजा लीजिए। आइए फिर से आ रहे हमारे दादा मधु श्रीवास्तव जी उर्फ नर कंकाल, स्वागत है। आइए ये माइक ऑन कर। रोशनी जी हमको कह रही दादा, हम दादा नहीं अब परदादा हो गए। तालियां हो जाए भाई रोशनी जी के लिए। इसका जवाब देगी। हाँ, जो सही जवाब देगा हम डॉक्टर साहब से एक पैरासीटामॉल का पत्ता दिला देंगे। चलिए तालियां हो जाए। बहुत अच्छा आपने गाया, भगवान कृष्ण पे आधारित और 5 तत्व की बात हमारी कर रही थी रोशनी अनजान जी। लेकिन अब 5 तत्व का शरीर नहीं बचा। मोदी सरकार ने 2 तत्व और बढ़ा दिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड। अब हम 7 तत्व के हो गए। अगर ना हो गए हो तो बताओ। एक कविता हमने लिखी है इसी पे कि एक दिन हेयर कटिंग सैलून में मैंने नाई से कहा जल्दी से मेरी दाढ़ी बनाओ। उसने कहा बाबूजी पहले आधार कार्ड दिखाओ। हम कहा दाढ़ी से आधार कार्ड का क्या संबंध, क्या यहाँ भी सरकारी प्रतिबंध? वो बोला बाबूजी कहाँ तक भागोगे? बाबूजी आप कहाँ तक भागेंगे जब सुलभ शौचालय वाले आधार कार्ड मांगेंगे। और एक यजमान तो इतना घबराया, पंडित जी के पास आया, बोला पंडित जी पितृपक्ष में पितरों का नहीं कर पाया पिंडदान, कैसे हो उनका कल्याण? पंडित जी ने कहा यजमान मत घबराओ, हड्डियों को आधार कार्ड के साथ गंगा जी में बहाओ, डायरेक्ट लिंक हो जाएगा। तालियां बजाओ, समझते रहो। ये
भगवान कृष्ण का जो चरित्र है, अभी वो राधा और ये गोपियों की बात कर रही थी, भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम में जो डिफरेंस है वो मैं बताना चाहता हूँ। राम ने जो किया उसको आप कर सकते हो, लेकिन कृष्ण ने जो किया वो आप कतई नहीं कर सकते। राम से उल्टा सब कृष्ण का काम है। राम दोपहर में 12 बजे पैदा होते, कृष्ण रात में पैदा होते। राम के एक पत्नी थी, कृष्ण के 16,108। हमने लिखा था कि कृष्ण जन्माष्टमी मनाए रहो, जगह जगह कीर्तन करवाए रहो, और कृष्ण जी के तो रही 16,108, तुम भला एक ही खवाए पियाए रहो। और कृष्ण जी ने बजाई थी बांसुरी, तुम आपन आपन डफला बजाए रहो। और कृष्ण जी ने उठाया था गोवर्धन पहाड़, तुम भला कड़ौरी ने उठाए रहो। हम कृष्ण जी ने जो किया वो नहीं कर सकते, कृष्ण जी ने जो कहा, जो उन्होंने गीता में अमृत वचन कहे, उनका हम पालन कर सकते। तो भगवान कृष्ण और राम में जो अंतर हमारी समझ में आया है वो बाद में सुनाएंगे यार, पहले तो सुनो जो हम सुना रहे हैं। तो आजकल की स्थितियों में भगवान कृष्ण और राम, हमने एक कविता बहुत पहले लिखी थी, राम और कृष्ण के डिफरेंस को उस कविता में समझिए। जब अडवाणी जी वो रथ निकलवाए थे राम मंदिर के लिए, राम मंदिर में ताला जड़ा था, तो वहां पे हमने एक कविता लिखी थी और राम और कृष्ण का अंतर समझाने की कोशिश करता हूं। सपने में राम से एक भक्त ने कहा कि हे प्रभु, ये आपकी कौन सी लीला है जो धर्म का पेच अभी तक ढीला है। रथ निकलवाए जा रहे हैं, जुलूस निकलवाए जा रहे हैं, जगह जगह तुम्हारी मुक्ति के नारे लगवाए जा रहे हैं। जब सारे संसार को दे सकते हो मुक्ति, तो अपनी भी मुक्ति की कोई सोचो जुक्ति। राम ने कहा यही समस्या है भारी, ये हिंदू मुस्लिम का नहीं, ताला है सरकारी, इसलिए मैं कृष्ण नहीं राम हूं। उस भक्त ने कहा प्रभु ताला तोलो खोलो फाटक, क्यों करते हो सब नाटक। अब राम का जवाब सुनिए। राम ने कहा मैं कृष्ण नहीं राम हूं, इसीलिए अब तक नाकाम हूं। कृष्ण होते तो जेल के ताले अपने आप टूट गए थे। तो ये स्थितियां हैं। थोड़ा सा 2-4 लोग तालियां बजाओ तो हमको विद्वता का भ्रम बना रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे, ये अभी कह रही थी 500 रुपया डॉक्टर साहब के पिताजी ने दिया। 500 पाने के बाद कह रही हमसे नाराज लग रहे हैं। अरे आज तो नाराज, हमसे तो बोल चाल बंद है। आजकल क्या है, आदमी मोबाइल में कहता है कि हमारे फेसबुक में 5000 फ्रेंड हैं, लेकिन हकीकत है कि 5000 फ्रेंड तो है, लेकिन सगे भाई से बोल चाल बंद है। ये हमें सीखना चाहिए। एक जगह अखंड रामायण हो रही थी, हम गए, हमारे मन में कौतूहल हुआ। हमने उस अखंड जो रामायण कराने वाले से पूछा, हम कहा भैया अखंड रामायण किस खुशी में हो रही है? कहीं बड़े भाई से मुकदमा जीता है। अब बताइए रामचरितमानस का पाठ अगर भाई से मुकदमा जीते हम लोग करवाते रहेंगे, भरत के आदर्श को जीवन में नहीं अपनाया, भाई ही आज भाई का सर काट रहा है, आंगन को कई टुकड़ों में वो बांट रहा है, तो हम भरत के आदर्श को जीवन में नहीं अपनाते हैं, भाई भाई से मुकदमा लड़ता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है। जो अयोध्या का राज राम और भरत के बीच में फुटबॉल की तरह लुढ़कता रहा, न भरत स्वीकार कर रहे हैं न राम स्वीकार कर रहे हैं। आज एक एक बिस्वा जमीन के लिए लोगों के मर्डर हो जाते हैं। हमें सोचना है कि हम कहां से कहां आ गए हैं। एक घटना बताता हूं, इसके बाद में सचदेवा शरारती को बुलाता हूं। महाभारत का युद्ध हो चुका था। अच्छा, ये हमने इसीलिए कहा था कि कुछ आ जाए। तालियां बजा दो, पिताजी का, पूज्य पिताजी का हमको आशीर्वाद प्राप्त हो गया। मोबाइल बड़ा गड़बड़ करता है। एक बात बताता हूं, मोबाइल से जहां सुविधाएं बढ़ी वहीं खतरा भी बढ़ा। मोबाइल में लोग पोस्ट डाल देते हैं और बिना पढ़े लोग उसकी रिप्लाई कर देते हैं। अध्यक्ष जी, एक आदमी ने मोबाइल में पोस्ट डाली कि बड़े दुख के साथ सूचित कर रहा हूं कि आज मेरे पूज्य पितामह जी का निधन हो गया। तो कमेंट वाले ने लिखा हार्दिक बधाई हो। पढ़ते नहीं पूरा मैटर, तो वो मैं पढ़ता हूं। महाभारत का युद्ध हो चुका। एक अजीब समस्या आई युधिष्ठिर महाराज के सामने
दो व्यक्ति लड़ते हुए आए। तो युधिष्ठिर ने पूछा तुम्हारी समस्या क्या है? तो एक ने कहा समस्या यह है कि मैंने इस आदमी को खेत बेचा है और खेत बेचने के बाद जब इस आदमी ने खेत खरीदा, खेत की जुताई कर रहा था तो उसमें से सोने का घड़ा निकला, घड़े में सिक्के भरे हुए थे। तो वो आदमी सिक्के लौटाने आया, कहा हमने खेत खरीदा है लेकिन सिक्के नहीं खरीदे इसलिए सिक्के तुम्हारे हैं, ले जाओ। और वो आदमी कह रहा था मैंने जब खेत बेच दिया तो जो सोने का घड़ा निकला वो भी तुम्हारा। अब दोनों इसी बात पे लड़ रहे थे कि ये कौन ले सोने का घड़ा। कृष्ण के सामने समस्या आई। कृष्ण ने कहा इन दोनों को 6 महीने बाद बुलाओ। दोनों सत्य के लिए लड़ रहे हैं। 6 महीने बाद वो दोनों आए। किसी का माथा फूटा हुआ, हाथ टूटा हुआ, प्लास्टर चढ़ा हुआ, खूना खच्चर आए। तो युधिष्ठिर ने कहा प्रभु आप 6 महीने बाद बुलाए, मामला क्या? कहीं मामला उलट गया। पहले ये घड़ा एक दूसरे को वापस कर रहे थे, घड़े के लिए लाठी चार्ज करके आ गए हैं। तो ये स्थितियां हैं, समय के साथ साथ सब कुछ बदलता है। हमें भी इन अपने धार्मिक आख्यानों के द्वारा, पौराणिक आख्यानों के द्वारा, वेद शास्त्र पुराणों के द्वारा जो उनमें बताए हुए आदर्श है, ये कीर्तन कलाकार तो गा लेते हैं, बम्बैया धुनों पे गाते हैं, लेकिन फिल्मी धुनों से ज़्यादा ये कलाकार मेहनत करते हैं जो कीर्तन की धुनों पे प्रतिगीत लिखते हैं। इसलिए इन कीर्तन कलाकारों के लिए 2-4 लोग तालियां बजा दो ताकि इनकी आत्मा को शांति मिल जाए। तो फिल्मी गानों का क्या है, चलते चलते हम थोड़ा बहुत आपको और हंसाना चाहते हैं। कई बार कह चुके हैं फिल्मी गानों में कोई दम नहीं है। सचदेवा अब तुम भी ऐसा गाओ जैसा इन्होंने गाया है ना, ये सवाल का जवाब देना है उसे तुम दे ले जाओगे कि अगर 3 व्हीलर वाला 16 साल के लिए गया तो बेटा 10 टायरा वाला कितने साल के लिए जाएगा। हाँ अभी कैलकुलेशन कर लेना, बताना। 4-6 पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ और सचदेवा शरारती को आमंत्रित करता हूँ। और मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि भोर की बेला में 4 बजे फिर भी आप लोग सारी रात जागते रहे और कीर्तन का आनंद लेते रहे। तो मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ सचदेवा के लिए कि प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए, लाइन एंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए, लाइन एंगेज है तो होने दो, फोन नंबर मिलाए रहिए, और आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए। महाराज दशरथ ने जब दर्पण देखा तो उनके कानों के पास बाल सफेद दिखे। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, कि अब आपको राजपाट छोड़ देना चाहिए। ये यमराज की पहली नोटिस है। कान के पास बाल सफेद हो जाते, बाल सफेद हो जाते, लेकिन आज का इंसान यमराज को चैलेंज करता है तुम बाल सफेद करो हम डाई लगा लेंगे, कान से बहरा कर दोगे हम कान की मशीन लगा लेंगे, दांत टूट जाएंगे नकली दांत लगा लेंगे। अरे एक 90 साल के बूढ़ो कीर्तन गा रहे थे, हमसे कहें जल्दी हमका कीर्तन गवाओ, घर जाएंगे, और जब तक हम घर नहीं जाएंगे हमारी पुरखिन खाना नहीं खाएंगे। तो हम कहा कलयुग में इतनी पतिव्रता है क्या अभी? तो वो बूढ़ो बोले ऐसा है, बात पतिव्रता की नहीं, असल में हमारे पास दांतों का एक सेट है, तो पहले लगा के हम खाते उसके बाद हमारी पत्नी खाती है। तो ये स्थितियां हम समझते कुछ है होता कुछ है। तो आजकल एज घटाने के लिए डाई बालों में लगाए रहिए। एक दिन हम डाई लगा के आए तो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि नरकंकाल तुम डाई क्यों लगाए हो? हम कहा हम गांधी जी के भक्त हैं, और गांधी जी कहा करते थे डू आर डाई। अब डू तो नहीं कर सकते, डाई तो कर सकते जब तक डाई न हो जाए। कभी कभी महापुरुषों के 2 वाक्य आपस में मिलाओ तो समझ में नहीं आता किसकी बात माने। जैसे नेहरू जी कहते थे आलस से महान शत्रु है, लिखा रहता है नेहरू जी के सदवाक्य में कि आलस से महान शत्रु, और गांधी जी कहते हैं शत्रु से भी घृणा करो, वो शत्रु से प्रेम करो। अब समझ में आता है कि नेहरू जी की बात माने कि गांधी जी की बात माने। तो प्यार का बल्ब जलाए रहिए, बस फ्यूज होने से बचाए रहिए, लव की स्पीड न बढ़ जाए यारो, पांव ब्रेक पर दबाए रहिए। और अच्छा ये डॉक्टर साहब के पूज्य पिताश्री का फिर हमको आशीर्वाद मिला है
मैं निरंतर आपके आशीर्वाद की आकांक्षा करता रहूँगा। ये हमारे जो बुजुर्ग होते हैं इनका आशीर्वाद हम लोगों को बहुत लगता है, नकली बाबाओं का आशीर्वाद नहीं लगता है। एक घटना सुनाता हूँ। एक गांव में एक बाबा जी आए। बाबा जी को भूख लगी थी। एक महिला के घर पहुँचे और महिला ने भोजन कराया, दक्षिणा दिया। बाबा जी ने कहा देवी बहुत उदास हो। तो कहा बाबा जी सब कुछ है लेकिन कोई संतान नहीं है। तो बाबा जी ने कहा ऐसा है, हम बद्री धाम जा रहे हैं, वहाँ दिया जला देंगे, जो होगा देखा जाएगा। इस घटना को 10 साल हो गए। 10 साल बाद जब बाबा जी फिर लौटे उसी गांव, तो उन्हें याद आया कि हमने एक महिला को वरदान दिया था। तो महिला के दरवाजे गए तो देखा 8-10 बच्चे खेल रहे थे। बाबा जी ने महिला से कहा ये तुम्हारे बच्चे हैं? महिला ने कहा बाबा जी आपका आशीर्वाद है। तो बाबा ने कहा पिछली बार आए थे तुम्हारे पतिदेव नहीं मिले, इस बार भी तुम्हारे पतिदेव नहीं है, कहाँ हैं? कहें बाबा वो तो बद्री धाम गए हैं और आप दिया जलाने गए तो बुझाने गए हैं, ज़्यादा हो गया आशीर्वाद। तालियां बजाइए। अब मैं सचदेवा शरारती को बुलाता हूँ और चाहते हैं कि अब ऐसे गाती हैं आप। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? 4 बज गया, 4:30। सही। यहाँ का नियम है 4:30 बजे कोई उधर नहीं जाता है। सही। बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया है। गीत का भी जवाब आपने बहुत बढ़िया दिया है। बढ़िया। अब आपने चूंकि लिखा है थोड़ी अग्नि निकलती है और थोड़ी मिट्टी निकलती है, हवा पानी निकलता है। जब मनुष्य का शरीर बनता है तो एक सीमित चीज होती है, सारी अग्नि नहीं लग सकती, क्योंकि एक मनुष्य तो बनना नहीं है। तो सारी अग्नि लग जाए तो थोड़ी का प्रयोग होता है। बिल्कुल। लेकिन जब मनुष्य मरता है तो उससे थोड़ी थोड़ी नहीं निकलती। थोड़ी थोड़ी निकलेगी तो जिंदा रहेगा, जब पूरी निकलेगी तब वो मरेगा। अग्नि जब पंच तत्व सारे पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे तब मनुष्य की मृत्यु होगी। थोड़ी थोड़ी निकालोगे तो कमजोर होएगा, लेकिन मरेगा नहीं, पूरी निकालना पड़ेगा। लेकिन आपने जवाब लिखा है, ठीक है, आपने बढ़िया प्रयास किया है। बढ़िया, एनजी ने बढ़िया प्रयास किया। चलिए, गाना आपका आया है। हाँ। कोई दंगा होना चाहिए। डॉक्टर साहब, हम में न तुम में कोई पंगा होना चाहिए, हिंदू मुसलमान में न कोई दंगा होना चाहिए। क्यों लड़ते हो लाल हरे रंग के लिए? क्यों लड़ते हो लाल हरे रंग के लिए? अरे हमारी छत पे बस एक तिरंगा होना चाहिए। बेटा वाह, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया आपने जवाब लिखा था। बढ़िया।
इतना अच्छा आपने जवाब लिखा था, खाम का सर्दी में उनको परेशान कर दिया आपने। बेचारे कोट पहन के आए देवता हो। सुनेगा गाना कह रहा है क्या? अरे भागो दौड़ो लोगों मेरी, अरे दुल्हन मुझे दिला दो, 16 साल की इस बेगम से बुड्ढे को मिलवा दो। पाँव पकड़ता हूँ तुम सबके, अरे कर दो काम हमारा, बेगम से मिलवा दो तो गाएगा ने तुम्हारा। ये तो अमानत मुझ पे, इसको थोड़ा ऐसे चढ़ाना है। पिता दी ले गया थ्री पिलर वाला, यानी कितनी देर सांस खींचनी है। हाँ, घटना लाल जाने की है। ले गया थ्री पिलर वाला, ये बेगम 16 साल, ये आपसे क्या कह दे रहा है? ये श्रीमान जी कह रहे थे कि पूरा गीत सुनाओगे तो 500 रुपए देंगे। बाजी कसम से 5 रुपया नहीं दियो, और 1 घंटा तक हमका आप चटे रहो। और 4 वीडियो बना चुके हो बिना पूछे बताए हम लोगों से। आपको दिए क्या ये पैसे? चलो हम पूरा गाना आपको फिर सुनाएंगे, सुनिएगा। बढ़िया आपने कहा कि श्राप से बने सरस हरी, सरस हरी नहीं बन पाएंगे, सरस नहीं बन पाएंगे, सरस हरी नहीं बन पाएंगे, ना करता ही नहीं। श्राप से बने सरस हरी, सरस कहूँ नहीं। ठीक है महाराज, आप गुस्सा ना हो, हम पूरा गाना सुनाएंगे, सुनिए। हाँ सही। श्राप से बने सरस हरी, बिटिया सालीग्राम की, बटिया सालीग्राम की। चलिए, एक मात्रा आपने हटाई है, हम एक मात्रा लगा रहे हैं। ये बउआ लगाओ। भगवान भोलेनाथ ने जब दिगंबर का रूप बनाया तो मुनियों ने श्राप दे दिया कि आप धराधाम पे शिवलिंग बन के जाएंगे, और शिवलिंग का वेग धरती तो नहीं सह पाएगी, तो आप धरती में धंस जाएंगे। सुनेगा, सुने सुने। अरे देख दशा दयनीय दुखित, दशा दयनीय दुखित, अरे दीनानाथ हुए हैं दिगंबर, दीनानाथ दिगंबर हो गए। धराधाम में जाते ही ये शिवलिंग धस जाएगा धरनी पर, धरनी पे धस जाएगा। शक्तिमान की शक्ति यानी शिवानी
अरे शक्तिमान की शक्ति व्याकुल हुई वहां पर, व्याकुल हुई वहां पर, स्वयं शिवानी शोभित हुई है। शक्ति स्वयं शिवानी शोभित हुई है अर्घा बनकर। आज भी जो शिवलिंग मिलता है, शिवलिंग के नीचे जो अर्घा होता है वो माता शिवानी है। जय हो जय हो। कारण है अगर वो नहीं होगी तो शिवलिंग नीचे धस जाएगी। तो कहना पड़ा शक्तिमान की शक्ति स्वयं, अरे शक्ति स्वयं शिवानी शोभित हुई है अर्घा बनकर। तो लाइन कह रहा हूं, सुने। शिवलिंग बनकर जाएंगे, शिवलिंग बनकर जाएंगे, अरे शिवलिंग बनकर जाएंगे, अरे शिवलिंग बनकर जाएंगे सजना धरा धाम के, सजना धरा धाम के। शिवलिंग बनकर जाएंगे जो सजना धरा धाम के, तो अर्घा बनकर बैठी है शिवानी जी। अरे शिवानी ने रोशनी जी, अरे अर्घा बनकर बैठी है, अर्घा बनकर बैठी है सजनी शिवलिंग थाम के। अर्घा बनकर बैठी है सजनी शिवलिंग थाम के। उधर बटिया बिटिया, इधर सजनी और सजना, उधर पत्थर बने, उधर पत्थर बने भगवान विष्णु, इधर पत्थर बनकर आए भोलेनाथ। अर्घा बनकर बैठी है सजनी शिवलिंग धाम भोलेनाथ भगवान की। आइए